नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पतंजलि और उनके मिसलीडिंग एड्स का जो मुद्दा है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है। केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया गया है। यहाँ पर पतंजलि को तो इतना कह दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि आपने सभी जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ दिया है इस पर्टिकुलर केस में, और आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ना लगाया जाए। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है हाल ही में, इसके बारे में जानते हैं आज के सेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ब्लास्ट योगा गुरु रामदेव और अपॉलजी एफिडेविट। लिप सर्विस, केवल आप बोलने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आचार्य बालकृष्ण को डायरेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टू अपीयर इन पर्सन इन दी कोर्ट इन द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो कि चल रही हैं उन पर रिलेटेड टू द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव पर और पतंजलि आयुर्वेद पर फटकार लगाते हुए कहा कि आपने वायलेट किया है कोर्ट के डायरेक्टिव्स को ऑन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ पतंजलि's मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस समय जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव वो प्रेजेंट भी थे कोर्ट में, और वो एक अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर कर रहे थे। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्लियर केस ऑफ परजुरी है, हम इसको नहीं मानते हैं और हम आप पर दरवाजे बंद नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये कह रहे हैं कि हमने इसको नोट डाउन कर लिया है। यहाँ कोर्ट ने ये भी कहा कि ये केवल लिप सर्विस है, मतलब आप सिर्फ बोलने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, और जो आपकी जो अपॉलजी है यू ओ इट टू दी होल नेशन फॉर योर मिसलीडिंग क्लेम्स। जो आपने क्लेम किए हैं, जो आपने एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रम फैलाया है या झूठी जो चीजें बोली हैं, उसके लिए आपको पूरे देश भर को के समक्ष अपोलोजाइज करना होगा। आपने सभी बैरियर्स को तोड़ा है, कोर्ट ने ये भी कहा, और नाउ आप ये कह रहे हैं कि आप सॉरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है टू बाबा रामदेव एंड बालकृष्ण, और उनको कहा है कि विद इन अ वीक एक फ्रेश एफिडेविट आप कोर्ट में सबमिट कीजिए। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है ये पूरा केस, क्विकली इसके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं या किस एक्ट के आधार पर इन पर ये केस चल रहा है ये भी जानेंगे, और साथ में कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में क्या कहा है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी 8 अप्रैल से, बहुत ही जल्दी, मतलब ये शुरू होने वाली हैं। इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय कोड एनडी लाइव 8x3E40, मतलब ये कोड आपको यूज करना है। ये कोड यूज करते ही आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्सेज में, जो आपको ऑफलाइन सेंटर पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर्स हमारे दिल्ली में है, मुखर्जी नगर और करोल बाग में, और यूपी में प्रयागराज में ये कोर्सेज, ये सेंटर्स हैं हमारे। आप यहाँ जा सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कर आप एनरोल भी कर सकते हैं। ये कोड यूज करना मत भूलिए, आपको यहाँ पर 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें कि 24 से 25 लेक्चर्स होंगे, 60 घंटे का इसका ड्यूरेशन है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल में कोर्स चल रहा है। ये स्पेसिफिकली 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें हमारे टॉप एजुकेटर्स अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर आपको करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं, जो कि पूरे एक साल का करंट अफेयर्स है, रेलिवेंट फॉर योर 2024 प्रीलिम्स। किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन है, वहां पर कॉल कर सकते हैं या फिर ये सेंटर विजिट कर सकते हैं। चलिए, अब एलिगेशंस क्या है अगेंस्ट पतंजलि ये जान लेते हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक फाइल किया था पिटिशन एट द एपेक्स कोर्ट इन अगस्त 2022। तो अगस्त 2022 का ये पिटिशन है, जब पतंजलि ने एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था जिसका टाइटल था मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी। मतलब एलोपैथी को यहाँ पे उन्होंने डिग्रेड करने की कोशिश की थी, और ये कहा था कि एलोपैथी मिसकंसेप्शन स्प्रेड कर रही है। साथ में इसमें लिखा गया था सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री। तो इस तरह के यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया जिसके अगेंस्ट ही पिटिशन आई थी। यहाँ पर जो पिटिशन है वो डिटेल्स में उसमें दिया गया कि उसमें इंस्टेंसेस थे जहां पर रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड एंड बैंकरप्ट साइंस कहा है, और ये भी क्लेम दिए हैं, ये भी क्लेम किया है कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कोविड-19 डेथ्स के लिए। तो इस तरह की बातें यहाँ पर की गई थी, इस पिटिशन में इनके बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये भी आरोप लगाया पतंजलि पर कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर ड्यूरिंग द पेंडेमिक बाय स्प्रेडिंग फॉल्स र्यूमर्स, मतलब वो वैक्सीन के अगेंस्ट लोगों को भड़का रहे हैं जिससे लोग वैक्सीन लेने से हिचक रहे थे, हेजिटेंट थे पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि वो गलत भ्रांतियां फैला रहे थे, र्यूमर्स फैला रहे थे। यहाँ पर जो एक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट, जिनके अंतर्गत ये आरोप लगे हैं, सो बेसिकली आईएमए ने बताया कि जो एडवर्टाइजमेंट पतंजलि के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है वो डायरेक्ट वायलेशन में है ऑफ द ड्रग एंड अदर मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 विच इज कॉल्ड डोमा इन शॉर्ट, एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीपीए। यहाँ पर जिस तरह की गलत और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश किए जा रहे हैं वो ऑफेंस है अंडर बोथ दीज स्टैट्यूट्स, दोनों ही एक्ट्स के अंदर, दोनों ही कानूनों के अंदर ये पब्लिक एक तरह से क्या कह सकते हैं कि इसको ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है, गलत है ना। अंडर सेक्शन 4 ऑफ डोमा ये एक तरह से प्रतिबंधित है कि आप किसी भी ड्रग से रिलेटेड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंध किया गया है, प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर पतंजलि के द्वारा किया गया एलोपैथी के अगेंस्ट। नाउ इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गलत इंप्रेशन दे रहा है रिगार्डिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये ऑफेंस होगा। कोई फॉल्स क्लेम कर रहा है किसी ड्रग को लेकर तो भी ऑफेंस होगा, और इज अदरवाइज फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर, या वो किसी तरह से भी झूठ है या भ्रांति फैला रहा है तो वो गलत ही माना जाएगा, मतलब वो ऑफेंस ही होगा। तो इस सेक्शन 4 के अंतर्गत ये कंडीशन दी हैं जिसमें प्रोहिबिशन दिया गया है, मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को यहां से आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए ना, पतंजलि मिसलीडिंग एड केस में अभी तक क्या क्या हुआ है। तो प्रीवियस हियरिंग के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था पतंजलि को कि वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं कोर्ट के इंक्वायरीज को रिस्पॉन्ड करने में रिगार्डिंग कि उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट क्यों ना लगाई जाए, ठीक है, और वो अपना जो प्रॉमिस है जो उन्होंने कोर्ट से किया है उसको भी वायलेट करते हुए दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक डिससैटिस्फैक्शन भी दिखाया कि पतंजलि कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रहे हैं फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को जो कि प्रमोट करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स डिस्पाइट इट्स प्लेज टू सीज सच एक्शंस। मतलब एक तरफ पतंजलि ने इस केस की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी पतंजलि ऐसा करता हुआ पाया जा रहा है। यहाँ पर जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की ऑफ जस्टिस हीमा कोहली एंड एहसानुद्दीन अमनुल्ला, उन्होंने एक नोटिस इशू किया है रामदेव को टू शो कॉज, मतलब उनको प्रेजेंट होना है, और ये भी कहा गया कि उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को क्यों ना इनिशिएट किया जाए ना। यहाँ पर जो बेंच है उसने कहा कि हमें साथ में केंद्र सरकार पर भी यहाँ पर एक्चुअली थोड़ी उंगली उठाई गई है कोर्ट के द्वारा, और कहा गया है कि हम अभी भी सोच रहे हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार ने अपनी आंखें इस पूरे मुद्दे में बंद क्यों रखी हुई हैं इस पूरे केस को लेकर। यहाँ पर जस्टिस कोहली ने रिस्पॉन्ड करते हुए टू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि सेंटर की तरफ से अपीयर हो रहे थे, कहा कि केंद्र की जो आयुष मंत्रालय है उसको काफी कुछ एक्सप्लेन करना है इस संबंध में। जस्टिस कोहली ने यह भी कहा कि भाई देयर इज अ लॉट रिमेन्स टू बी सेड ऑन कोरोनिल ऑल्सो। कोरोनिल मैं आपको याद दिला दूं वो टैबलेट है जो कि कोविड के दौरान पतंजलि की तरफ से उसको पब्लिश किया गया था, इसके बारे में बात की गई थी और लाया गया था कि कोविड को खत्म करने में काम करेगी कोरोनिल। तो यहाँ पर कोट अनकोट जस्टिस कोहली ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आयुष को लेकर, आपने इशू किया पतंजलि को नोटिस, ठीक है, उन्होंने रिप्लाई दिया और जो रिप्लाई है वो हमारे समक्ष आया ही नहीं, और वो क्यों नहीं आया हमें समझ में नहीं आ रहा। कोविड 2022 में था और आपने खुद से कहा कि भाई ये बेस्ट सप्लीमेंट है टू द मेन मेडिसिन, जबकि ये पब्लिसाइज नहीं किया गया था एट ऑल, और कुछ भी ऐसा जो बिना मतलब कुछ भी ऐसी चीज बिना केंद्र सरकार के गो हेड के दौरान नहीं हुई है कोविड में। तो आपने क्यों नहीं कुछ भी बताया खुलकर, ठीक है, क्यों नहीं सामने आकर आपने इस चीज के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पर काफी क्वेश्चन केंद्र सरकार से भी किए गए हैं जिसके जवाब में, जिसके रिस्पॉन्स में सेंटर ने कहा है कि भाई हमने पतंजलि की जो कोरोनिल थी उसको सपोर्टिंग मेडिसिन की तरह रिकमेंड किया था कोविड के दौरान, और साथ में ये भी कहा कि जो आईएमए पेटिशनर की जो ये कहा गया है कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन को डी वैल्यू किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है और ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसको स्लैम भी किया है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था आईएमए पेटिशनर के द्वारा भी, ऐसा यहाँ पर कुछ किया नहीं गया है। आगे क्या होगा विद इन अ वीक एक एफिडेविट भेजने के लिए कहा गया है पतंजलि के द्वारा,
एफिडेविट में क्या कहा जाएगा, कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स होगा, इसको जानने के लिए हमें वेट करना होगा। बिफोर वाइंडिंग अप, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं पॉडकास्ट सीरीज, जहां पर आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और यदि आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी टू क्रैक योर प्रीलिम्स 2024। इस पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर अभी इस पॉडकास्ट को देखिए एंड आई एम श्योर आपके सभी डाउट्स एंड कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो जाएंगे। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.